सो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल ऐड कैटेगरी के बारे में। स्पेशल ऐड कैटेगरी क्या होता है फेसबुक ऐड में, ये सेटिंग आपको कहाँ देखने मिलती है, क्यों आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है फेसबुक एड्स में जो आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसके अंदर जितनी भी आपको कैटेगरी मिलती है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले कि आपको उनको क्यों यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। सो अगर आपका भी बिजनेस कुछ ऐसा है जो कि स्पेशल ऐड कैटेगरी में जितने हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं, जितनी कैटेगरी मिलती है उससे रिलेटेड है एंड आप उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हो, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्रेयस तंत्रडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेयस, लेट्स स्टार्ट। सो ये वीडियो जो है थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल वीडियो होने वाली है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है स्पेशल ऐड कैटेगरी से रिलेटेड वो पूरी तरीके से क्लियर हो। सो अब बात करते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आपको फेसबुक एड्स में कहाँ देखने मिलता है। तो सबसे पहली बात तो फेसबुक एड्स में जो है आपको स्पेशल ऐड कैटेगरी का लेवल जो है कैंपेन लेवल पे देखने मिलता है। ये ऑप्शन आपको कैंपेन लेवल पे ही मिल जाता है, जो कि हमारा लेवल 1 है। हमने जो है पहले ही डिस्कस कर चुका है, पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुका है कि फेसबुक पे जो है आपको टोटल 3 लेवल्स मिलते हैं कैंपेन क्रिएट करने के लिए, अपनी एड्स जो है रन करने के लिए, जिसमें से पहला लेवल है कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल होता है एड सेट लेवल, जिसमें जो है आप अपनी एड की लोकेशन, टारगेटिंग एंड ये सारी चीजें जो है सेट करते हो, एंड तीसरा लेवल होता है एड कॉपी लेवल या एड कॉपी जिसे आप कहते हो, जिसमें आप जो है मेन अपनी एड जो है क्रिएट करते हो। तो इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एंड बात करें स्पेशल एड कैटेगरी, तो वो जो है आपको लेवल 1 में, जो कि हमारा कैंपेन लेवल है, इसमें देखने मिलती है। सो अब बात करते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड उनके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड में एंड देखते हैं कौन कौन से वो कैटेगरी है। सो स्पेशल ऐड कैटेगरी में आपको जो है टोटल 4 तरीके की कैटेगरी जो है मिल जाती है। पहली होती है उसमें से क्रेडिट, दूसरा होता है आपका हाउसिंग, तीसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करो तो आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड चौथा होता है सोशल इश्यूज एंड पॉलिटिक्स, जो अगर आप सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई एड रन कर रहे हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के लिए एड रन कर रहे हो, तो उन केसेस में आप जो है इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो। सो हम जो है इन चारों ऐड कैटेगरी को डिटेल में समझेंगे, पर पहले जो है क्रेडिट को समझते हैं। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे एंड सारी ऐड कैटेगरी को अच्छे से समझेंगे। सो फर्स्ट जो है क्रेडिट, अगर आपका बिजनेस, अगर आप कोई ऐसी ऐड रन कर रहे हो जिसमें आप अपने किसी ऐसे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो जो कि क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, या फिर आप जो है उसमें कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर दे रहे हो, कार लोन है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, तो अगर आप कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इस तरीके की अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उस तरीके की कोई ऐड प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरीके का अगर आपका कोई बिजनेस है एंड उससे रिलेटेड अगर आप ऐड रन करना चाहते हो, तो उन केस में जो है आप क्रेडिट वाले ऑप्शन को, स्पेशल ऐड कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो एंड उसमें आगे बढ़ते हो एंड उस तरीके की ऐड जो है रन कर सकते हो। तो पहली कैटेगरी हो गई आपकी क्रेडिट की, जिसमें आप जो है फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो एंड उससे रिलेटेड अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, जैसे कि हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, तो इस तरीके की अगर आपकी कोई ऐड है, उस तरीके का कोई बिजनेस है एंड उसके लिए आप अगर ऐड रन करना चाहते हो, तो आप स्पेशल ऐड कैटेगरी में क्रेडिट वाली जो स्पेशल ऐड कैटेगरी है उसका यूज कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में देखते हैं। देन सेकंड कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अगर आप कोई भी ऐसी ऐड रन कर रहे हो जिसमें आप जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फ्रीलांसिंग या फिर इंटर्नशिप, इस तरीके का अगर आप कुछ जॉब वगैरह ऑफर कर रहे हो, तो उन केसेस में आप जो है एम्प्लॉयमेंट स्पेशल ऐड कैटेगरी को जो है यूज करोगे एंड उसके थ्रू आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ आप जैसे देख सकते हो, एड दैट प्रमोट और डायरेक्टली लिंक टू एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग बट नॉट इंक्लूडिंग पार्ट और फुल टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप। अगर आप जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम टाइप की कोई ऐड रन कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो है कोई कोर्स वगैरह सेल कर रहे हो, तो उस तरीके की अगर आपको ऐड रन करनी है, तो भी जो है आप एम्प्लॉयमेंट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करोगे एंड उसके थ्रू आगे बढ़ोगे। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो, रिलेटेड एड दैट फॉल विद इन द कैटेगरी इंक्लूडिंग प्रमोशन फॉर जॉब बोर्ड, फेयर, एग्रीगेशन सर्विसेज, एड डिटेल पर दैट अ कंपनी में प्रोवाइड रिगार्डलेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब ओवर। मतलब अगर आप कोई भी ऐसी एड प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें आप जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई चीज बता रहे हो, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह सेल कर रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई ऐड है, इंटर्नशिप वगैरह ऑफर कर रहे हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज अगर वो आप अगर प्रमोट करना चाहते हो, तो उन केसेस में आपको जो है स्पेशल एड कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना होगा एंड उसी के साथ आगे बढ़ना होगा। देन अब बात करते हैं अगली स्पेशल एड कैटेगरी, जो कि है हाउसिंग। तो हाउसिंग के अंदर आप यहाँ पढ़ सकते हो, एड दैट प्रमोट डायरेक्टली लिंक टू अ हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज और रिलेटेड सर्विस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू लिस्टिंग ऑफ द सेल्स और अ रेंटल हाउस और फ्लैट, हाउस ओनर इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग रिपेयर एंड होम इक्विटी और एस्पैरल सर्विसेज। दिस डज नॉट इंक्लूड एड डिजाइन टू एडुकेट कंज्यूमर और हाउसिंग प्रोवाइड अबाउट देयर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडर द फेयर हाउसिंग लॉ। इसका मतलब अगर आप हाउसिंग सेल करने से रिलेटेड, हाउसिंग ओनरशिप से रिलेटेड कोई भी सर्विस, कोई भी चीजें प्रोवाइड करते हो, उससे रिलेटेड अगर कोई ऐड रन करना चाहते हो, जैसे आप कोई फ्लैट रेंट पे देना है, कोई फ्लैट को बेचना है, हाउस ओनर इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, मॉर्गेज लोन, मतलब हाउस प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रख के कोई लोन प्रोवाइड करना है, ऐसी ही कोई सर्विस, हाउस रिपेयरिंग,
मतलब आप घर की रिपेयरिंग वगैरह से रिलेटेड कोई सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड करते हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई एड रन करनी है तो तब आपको जो है हाउसिंग, ये जो स्पेशल एड कैटेगरी, इसको यूज करना पड़ेगा एंड इसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बेसिक मतलब देखें तो हाउसिंग से रिलेटेड अगर कोई भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो एंड उससे रिलेटेड अगर आप एड रन करना चाहते हो फेसबुक एड्स पे, तो तब आपको स्पेशल एड कैटेगरी में हाउसिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे कि अगर घर बेचना चाहते हो, घर जो है रेंट पे देना चाहते हो, किराए पे दिलवाना चाहते हो, ऐसी कोई चीजें, अगर होम ओनरशिप इंश्योरेंस वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हो, मॉर्गेज लोन्स वगैरह जैसी कोई चीज प्रोवाइड करते हो, हाउसिंग रिपेयर्स जैसी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उन केसेस में आपको जो है स्पेशल एड कैटेगरी में हाउसिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। देन आगे बढ़ते हैं एंड अपना फोर्थ जो है स्पेशल एड कैटेगरी वो देखते हैं। देन फोर्थ, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, एड्स मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अबाउट अ कैंडिडेट ऑफ पब्लिक ऑफर, पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल पार्टीज, एडवोकेट और आउटकम ऑफ एन इलेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस और अबाउट एनी इलेक्शन, रेफरेंडम एंड बैलेट इनिशिएटिव इंक्लूडिंग गो आउट एंड वोट, इलेक्शन कैंपेन, एड्स रेगुलेटेड एज पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग। मतलब अगर आपकी एड की कुछ भी इस तरीके की है, अगर आप किसी पब्लिक ऑफिस जैसे एनजीओ वगैरह हुई उससे रिलेटेड, डोनेशन से रिलेटेड एड रन करना चाहते हो, किसी पॉलिटिकल फिगर मतलब किसी पॉलिटिकल बंदे के लिए, किसी पॉलिटिकल फिगर के लिए एड रन करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एड रन करना चाहते हो, किसी रिजल्ट के आउटकम के लिए, इलेक्शन ऑफिस वगैरह के लिए, कुछ इस तरीके से, मतलब टोटल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, सोशल इश्यूज से रिलेटेड अगर आप कोई भी एड रन करना चाहते हो तो उन केसेस में आपको जो है फोर्थ स्पेशल एड कैटेगरी जो कि हमारी सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स है, इसी को यूज करना पड़ेगा एंड इसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। एक मोटा मोटा बात करें तो हमने जो है 4 स्पेशल एड कैटेगरी देखी, जिसमें से पहली थी क्रेडिट, जिसमें हमने देखा कि आप जो है अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एड्स रन करना चाहते हो तो आप स्पेशल एड कैटेगरी जो है क्रेडिट उसको यूज कर सकते हो। सेकंड हमने देखा एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री कोर्स ऐसा कुछ अगर प्रोवाइड करते हो तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एडवर्टाइजिंग रन करनी है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी आपको एड रन करनी है फेसबुक एड्स पे, तो आप एम्प्लॉयमेंट जो आपकी स्पेशल एड कैटेगरी है उसको यूज करोगे। थर्ड हमने देखा हाउसिंग, घर खरीदना बेचना उससे रिलेटेड, इंश्योरेंस, उसके बिहाफ में, घर के बिहाफ में आपको लोन दिलाना नहीं दिलाना, ये सब चीजों से रिलेटेड, हाउसिंग रिपेयर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी एड आप फेसबुक एड पे रन करना चाहते हो तो उन केस में आप स्पेशल एड कैटेगरी हाउसिंग को सिलेक्ट करोगे। एंड फोर्थ, अगर आप किसी पब्लिक फिगर, पब्लिक ऑफिस या एनजीओ, डोनेशन इससे रिलेटेड, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, एडवोकेट्स के लिए या किसी भी पब्लिक इलेक्शन ऑफिस वगैरह के लिए ऐसी कोई भी एड्स रन करते हो जो कि पॉलिटिकली थोड़े बहुत कनेक्टेड हो या इस तरीके की हो, तो उसके लिए आप जो है हमारा फोर्थ स्पेशल एड कैटेगरी जो कि है सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, उसका यूज करोगे। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें कि हमने जो है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि चारों स्पेशल एड कैटेगरी के क्या क्या मतलब होते हैं, अब इनको हमें कब यूज करना चाहिए। बट क्या हम जब भी कोई भी स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, पहली बात तो ये है कि हम इनको कहाँ देखने मिलती है ना, हम इनको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड इनको सिलेक्ट करने के बाद हमारे टारगेटिंग वगैरह में कोई जो है चेंजेस वगैरह आते हैं या नहीं आते, वो सब अगर हमें जानना है तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये आपको कहाँ देखने मिलती है। एंड अगर हम इनमें से कोई भी स्पेशल एड कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो क्या इससे आपकी टारगेटिंग वगैरह में कोई फर्क पड़ता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। सो आप देख सकते हो मैं जो है अपनी क्रोम स्क्रीन पे आ गया एंड मैं जो है पहले से अपने एड मैनेजर पे हूँ। अगर आपको नहीं पता एड मैनेजर पे कैसे आता है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने कई बार बताया आपको कि कैसे एड मैनेजर पे आप आ सकते हो, अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर जो आपका एड मैनेजर है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे आप अपने एड मैनेजर पे आओगे तो यहाँ पे आप जो है अपनी जो भी एड्स वगैरह रन हो रही है उनको जो है सिलेक्ट कर सकते हो, उनमें कोई ऑप्टिमाइजेशन करना है तो कर सकते हो। बट आज की वीडियो के लिए हम जो है एक फ्रेश कैंपेन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट न्यू कैंपेन करता है, इसमें जो है कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस सिलेक्ट कर लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपके सामने जो है हमारे कैंपेन लेवल की सेटिंग्स आ जाएंगी। आप देख सकते हो कैंपेन लेवल की सेटिंग्स आ गई। देन उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो आपको जो है कैंपेन नेम सिलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन ही मिलता है स्पेशल एड कैटेगरी का। तो यहाँ पे जो है आप अपनी स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। देन यहाँ कैटेगरीज के ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपकी चारों स्पेशल एड कैटेगरी दिखाएगी। फर्स्ट क्रेडिट, सेकंड एम्प्लॉयमेंट, थर्ड हाउसिंग एंड सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स। देन जैसे कि हमने जो है पीपीटी में समझा था कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, कार लोन, व्हीकल लोन, इस तरीके से कोई भी चीजें ऑफर कर रहे हैं तो आप जो है पहला ऑप्शन क्रेडिट का यूज करेंगे, इस स्पेशल एड कैटेगरी को यूज करेंगे। अगर आप जॉब ऑफर, एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उससे रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप जो है एम्प्लॉयमेंट वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज उससे रिलेटेड कोई जो है एड रन करना चाहते हो तो आप जो है स्पेशल एड कैटेगरी में हाउसिंग सिलेक्ट करोगे। एंड आप किसी पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल पार्टी उससे रिलेटेड कोई एड रन करना चाहते हो तो आप हमारी फोर्थ स्पेशल एड कैटेगरी सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स इसको सिलेक्ट करोगे। अब देखते हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी
एड को सिलेक्ट करते हो, कोई भी जो है स्पेशल एड कैटेगरी को सिलेक्ट करते हो, तो क्या इससे आपके कैंपेन पे कुछ फर्क पड़ता है, क्या इससे आपके टारगेटिंग वगैरह में कोई फर्क पड़ता है? तो एक सिलेक्ट करके देख लेते हैं। तो जैसे अगर मैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करूँ, तो जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करूंगा, यहाँ इसको हटाते हैं, आप देखोगे कंट्री सिलेक्ट करने बोलेगी कि हमें जो है किस कंट्री में एड रन करना है। तो ऑफकोर्स हम जो है इंडिया से, हमें इंडिया में सिलेक्ट करना है, तो हम जो है इसको इंडिया में ही रहने देंगे। एंड अब इसका फर्क आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो अगर हम इसकी बात करें कि इसका फर्क आपको कहाँ देखने मिलेगा, तो एड सेट लेवल के अंदर जहां आप टारगेटिंग करते हो ना, उसके अंदर आपको इसका फर्क देखने मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ नीचे आएंगे, तो यहाँ आप देख सकते, यहाँ ऑडियंस के अंदर हम जो है इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको जो है डिटेल टारगेटिंग के अंदर नो ऑप्शंस एडिट दिखा रहा है। तो जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे जो है आपको डेमोग्राफिक और बिहेवियर का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सजेशंस जो है बंद है, क्योंकि हमने स्पेशल एड कैटेगरी यूज किया। अगर हम स्पेशल एड कैटेगरी को हटा दे, तो यहाँ पे आपको जो है बिहेवियर और डेमोग्राफिक से रिलेटेड भी जो है ऑप्शन दिखने मिलेंगे। बट फॉर नाउ आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड ही सेटिंग्स जो है करने मिलेगी। डिटेल डेमोग्राफिक में जब भी आप कोई भी स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पर ही जो है सिलेक्ट करने मिलता है। अपनी ऑडियंस जो इंटरेस्ट के हिसाब से ही सिलेक्ट करने मिलती है, और डेमोग्राफिक और बिहेवियर के हिसाब से नहीं मिलती है। जैसे आप देख सकते हो, मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें इंटरेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, डेमोग्राफिक और बिहेवियर का ऑप्शन जो है बंद आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट वगैरह सिलेक्ट करके जो है अपनी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप स्पेशल एड कैटेगरी यूज कर रहे हो। तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, कि जब भी आप स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, कि अगर हम कैंपेन लेवल पे आते हैं हम स्पेशल एड कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे मैंने स्पेशल एड कैटेगरी अभी एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट की थी, तो मैं इसको क्रेडिट पे कर देता हूँ एंड एम्प्लॉयमेंट से हटा देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कोई भी आपको चेंजेस नहीं दिख रहा है। सेम चेंजेस आपको जो है एड सेट लेवल पे दिखने मिलेंगे, कि डिटेल डेमोग्राफिक में हम जो है डेमोग्राफिक और बिहेवियर के हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम अगर हम हाउसिंग में भी जाएंगे, क्रेडिट को हटा देंगे, तो भी आपको यहाँ पे कोई चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे। सेम आपको एड सेट लेवल पे चेंजेस देखने मिलेंगे। बट बात करें अगर पॉलिटिकल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स की, तो अगर आप क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग तीनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हो, तो आपको जो है इसमें प्रोफाइल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बट जैसे आप सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स इस वाले को सिलेक्ट करते हो, तो आपको जो है यहाँ पे अपनी अकाउंट की वेरिफिकेशन करना जरूरी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, वेरिफिकेशन योर चेंजेस, यहाँ पे आपको एक और डायलॉग बॉक्स भी ओपन हो गया है, आपको यहाँ बता रहा है कि आपको जो है अगर इस तरीके की एड रन करनी है सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो आपको जो है पहले अपनी आईडी कंफर्म करनी पड़ेगी। ये आइडेंटिटी जो आपको केवल कंफर्म करनी पड़ेगी, ये तभी करानी है जब आपको जो है सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स इससे रिलेटेड इस एड कैटेगरी को सिलेक्ट करके अगर कोई एड रन करनी है तो ही। अदरवाइज आप अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब जो है अपनी क्रेडिट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या हाउसिंग से रिलेटेड कोई भी एड रन करते हो, तो उसमें आपको जो है अपनी वेरिफिकेशन कराना जरूरी नहीं है। सो अब बात करते हैं कि इसको आप कंफर्म कैसे कर सकते हो। तो आपको जो है ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जो है कंफर्म आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको जो है अपना पासवर्ड वगैरह डालने बोलेगा, तो मैं जो है जल्दी से अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, जैसे ही मैंने जो है अपना पासवर्ड एंटर किया, तो यहाँ पे जो है मुझे कुछ इस पेज पे रिडायरेक्ट किया। अब जो है आप यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कैसे कंफर्म करोगे, तो ये आपको जो है कंफर्म योर आइडेंटिटी के ऑप्शन को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रनिंग एड्स अबाउट सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको जो है अपनी कंट्री सिलेक्ट करने बोलेगा, तो हम जो है इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे एंड गेट स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कंफर्म पूछेगा कि आपको आपकी आईडी कंफर्म कराना है, यस कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद रनिंग एड्स ऑन सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, यहाँ पे आपको जो है रिमेनिंग में आपको अपनी एक्शन परफॉर्म करनी है, कंफर्म योर प्राइमरी कंट्री रीजन। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, मतलब आपको जो है अपना पोस्टल एड्रेस डालना है, जिसपे जो है आपको एक कोड आएगा एंड उसके थ्रू जो है आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। बट उससे पहले आपको जो है अपनी यहाँ पे आईडी एंड अपना पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर भी जो है ऐड करना होगा। जैसे अगर हम नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे जो है अपना एड्रेस डालने बोल रहा है। मैं अपना एड्रेस जैसे ही फिलअप करूंगा एंड आगे बढ़ूंगा, तो मुझे जो है अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड डिटेल वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल या वोटर आईडी से कार्ड से रिलेटेड डिटेल जो है मुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे जो भी मैं पोस्टल एड्रेस जो है यहाँ पे फिलअप करूंगा, उस पे एक कोड आएगा, वो कोड मैं जैसे ही यहाँ पे आकर सबमिट करूंगा, मेरा जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद मैं जो है सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी एड जो है रन कर पाऊंगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आपको जो है सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी एड रन करनी है, तो वहां आपको वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। एंड वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप जो है स्पेशल एड कैटेगरी का यूज करो, तो आपको याद रखना है डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको जो है दो ऑप्शन बंद मिलेंगे, डेमोग्राफिक और बिहेवियर का। आप जो है सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पर अपनी ऑडियंस जो है सिलेक्ट कर पाओगे, डिटेल टारगेटिंग सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पर कर पाओगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि स्पेशल एड कैटेगरी क्या है, फेसबुक एड में स्पेशल एड कैटेगरी आपको कहां देखने मिलती है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस है और जितने भी चारों ऑप्शंस थे उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट है एंड कैसे आप उनको यूज कर सकते हो, किन सिचुएशंस में आप जो उनको यूज कर सकते हो। साथ ही हमने देखा सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स के रिलेटेड अगर आपको कोई एड रन करनी है तो आपकी वेरिफिकेशन होना जरूरी है, तो किस तरीके से आप
जो है वेरिफिकेशन कर सकते हो, ये भी हमने लाइव देखा भी। एंड आपको जो है अगर उससे रिलेटेड कोई ऐड रन करनी है तो आप जो है प्लीज वेरिफिकेशन करा लो, ताकि आप जो है उससे रिलेटेड ऐड रन कर सको। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।